Hello friends, my name is Kamal Rawat and we have been talking about the Galgoria University fiasco in the AI Summit. इससे पहले मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूं. In this video I am going to talk about the solution कि हम अपने लेवल पे क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. वैसे तो we should be talking about engineering in general and then we should be talking about specific AI. But let's talk about the AI first and then we will go to the general engineering. तो पहली बात तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि AI ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहली बार चेंज हो रही है और पहली बार ये AI आया है. इससे पहले अगर आप देखेंगे जब कंप्यूटर शुरुआत में नए नए आए थे तो कंप्यूटर का बड़ा विरोध हुआ था कि कंप्यूटर्स आए हैं, ये जॉब्स खत्म कर देंगे, अब तो सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी. क्या कंप्यूटर ने जॉब खत्म की या नई जॉब जनरेट की? तो कंप्यूटर्स ने बहुत सारी जॉब्स को खत्म किया, लेकिन जितनी उसने जॉब्स को खत्म किया उससे ज़्यादा उन्होंने जॉब्स को जनरेट किया. दूसरा, जब कंप्यूटर्स आ गए तो उसके बाद एवरीथिंग वाज गोइंग ऑनलाइन. तो बहुत वेबसाइट्स बन रही थी, सारा कुछ वेबसाइट पे जा रहा था. फिर से लोग ये कह रहे थे कि बिजनेस का मॉडल पूरा चेंज हो रहा है और बिजनेस का ये जो नया मॉडल है ये पुराने बिजनेसेस को खत्म कर देगा. क्या पुराने बिजनेस खत्म हुए? पूरी तरह से खत्म नहीं हुए. कुछ बिजनेस खत्म भी होते हैं, कुछ बिजनेस नए शुरू होते हैं. इसी तरह से जब मोबाइल ऐप्स डेवलप हो रही थी तो सब लोग बोलते थे नाउ द फ्यूचर इज मोबाइल ऐप्स, एवरीथिंग विल बी ऑन मोबाइल ऐप्स. तो एक बैकएंड होता था, स्ट्रॉन्ग बैकएंड विद 2 फ्रंट एंड्स और मल्टीपल फ्रंट एंड्स. तो बैकएंड जो है उस पे आपकी सारी प्रोसेसिंग हो रही है, मोबाइल ऐप्स डेवलप हो रही है. उस बैकएंड के लिए फ्रंट एंड मोबाइल भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है और लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो लाइट वेट फ्रंट एंड विद वेरी स्ट्रॉन्ग बैकएंड. तो इस तरह से सारा कुछ चेंज हुआ और ये हुआ कि अब सारे के सारे बिजनेस जो हैं वो बैकएंड के बेसिस पे चलेंगे. आप देखिए यूट्यूब पहले इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन अब यूट्यूब हैज बिकम ए बिजनेस मॉडल इटसेल्फ. यूट्यूब का मतलब मैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात कर रहा हूँ. नाउ एआई हैज कम एंड एआई इज अफेक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रीज. बहुत सारी जॉब्स जाएंगी और बहुत सारी जॉब्स नई क्रिएट भी होंगी. इस बारे में कोई जेन्युइन असेसमेंट नहीं है कि कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, कितनी जॉब्स जाएंगी. जो भी बोल रहे हैं वो सब एक अपना एस्टिमेट लगाकर बोल रहे हैं, एक अपना तुक्का तुक्का मार रहे हैं. साफ साफ बात है, तुक्का मार रहे हैं कि हो सकता है कि एआई की वजह से इसकी जॉब चली जाए, हो सकता है एआई की वजह से इसकी जॉब चली जाए, हो सकता है इसकी वजह एआई की वजह से इसकी जॉब चली जाए. मुझे लगता है कि एआई की वजह से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा वो कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री पर आएगा. ये जो बॉलीवुड में जो वीडियोस बनते हैं, जो रील्स बनती हैं या जो लोग रील्स बनाते हैं, तो इस तरह की इंडस्ट्री पर बहुत इफेक्ट आएगा. अब आपको मालूम ही है कि एआई से मैं अपना खुद का एवेटार क्रिएट कर सकता हूं, तो ही विल आंसर द क्वेश्चन द वे आई एम आंसरिंग द क्वेश्चंस. ऑब्वियसली ही विल नॉट बी फुल प्रूफ बिकॉज सारा का सारा एआई जो है वो डेटा ड्रिवन है. तो वो पुराने क्वेश्चंस को तो आंसर कर सकता है, लेकिन नए क्वेश्चन अगर आप एकदम नया क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आज से 10 साल पहले मुझे धर्म की नॉलेज नहीं थी. मान लो 10 साल पहले एआई होता और मैंने अपना एवेटार बना दिया होता, तो 10 साल पहले मैंने जो एवेटार बनाया होता वो आज की मेरी जो इंटेलिजेंस है, जो मेरी धर्म की नॉलेज है, उसके बेसिस पे वो आंसर नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि उस समय पे मुझे नॉलेज ही नहीं थी. तो एआई ह्यूमन को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है. मुझे ऐसा नहीं लगता. हो सकता है आई एम रॉन्ग. बिल गेट्स ने एक जमाने में बोला था कि पूरी दुनिया में केवल 5-6 कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी. आज 5-6 से ज्यादा कंप्यूटर तो मेरे अपने घर पर है. तो एवरीबडी कैन बी रॉन्ग. अगर मैं गलत हो सकता हूं तो बिल गेट्स भी गलत हो सकता है, और वो गलत हो सकता है तो कोई भी गलत हो सकता है. मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस, एआई, जो भी फील्ड है, तो पहली बात, आप किसी के भी एनालिसिस को उसके ओपिनियन की तरह समझो. ऐसा मत समझो कि वो जो एनालिसिस है वो कास्ट इन स्टोन है, जैसा वो बोल रहा है वैसा ही होगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं. ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज दैट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज आर चेंजिंग. तो पहले क्या होता था, पहले जब फ्रेशर इंडस्ट्री में जाता था, फ्रेश ग्रेजुएट, अगर मैंने बीटेक किया है और बीटेक फाइनल ईयर के बाद मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करता हूं, तो मुझसे जो एक्सपेक्टेशन होती थी वो बिल्कुल फ्रेशर वाली एक्सपेक्टेशन होती थी. पता होता था कि अभी ये फ्रेश आया कॉलेज से, पहले हम इसको ट्रेन करेंगे, 2-3 महीने इसकी ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग के बाद ये थोड़ा थोड़ा प्रोडक्टिव होना शुरू करेगा और 2-3 साल के बाद ये असली प्रोडक्टिव होगा. आज की डेट में इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन ये है कि बीटेक स्टूडेंट जब इंडस्ट्री ज्वाइन करें तो राइट फ्रॉम डे वन दे शुड बी प्रोडक्टिव. ये ऐसा नहीं है कि कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन है, ऐसी एक्सपेक्टेशन एकदम सही एक्सपेक्टेशन है, जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है. हमारे टाइम में हमने कंप्यूटर को देखा भी नहीं होता था, पहली बार हम जाके बीटेक वगैरह में कंप्यूटर्स देखते थे. आपके टाइम में आप बचपन से कंप्यूटर्स देख रहे हो. आप जितना सिलेबस हम बीटेक में कवर करते थे उतना उससे ज्यादा आज के बच्चे स्कूल में कवर कर लेते हैं, +2 तक.
तो बीटेक में आप करते क्या हो? यू शुड बी इंडस्ट्री रेडी। तो इंडस्ट्री की ये एक्सपेक्टेशन बहुत ही फेयर एक्सपेक्टेशन है कि जब कोई भी स्टूडेंट आए तो ही शुड बी रेडी टू वर्क। ऑलराइट, ये जो एक्सपेक्टेशन है, इस एक्सपेक्टेशन को डिलीवर करने के लिए हमारे स्टूडेंट रेडी हैं। अगर बीटेक के बच्चे को 4 साल अच्छी तरह से पढ़ाया जाए तो 4 साल में ही विल बिकम एट पार विद एनी गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर। और जब मैं एनी गुड की बात कर रहा हूं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर दैट यू कैन थिंक ऑफ। आप गूगल के डेवलपर सोच लो, मेटा, फेस, अमेजन, जो भी डेवलपर आप सोचते हैं। तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि जब आप कॉलेज छोड़कर कंपनी में जाते हैं तो कंपनी में आपकी डेवलपमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपकी डेवलपमेंट स्किल्स से मतलब क्या है? आपकी डेवलपमेंट स्किल्स से मतलब है, पहली बात तो आपके अंदर का स्किल सेट अच्छा होना चाहिए, लेकिन स्किल सेट बदलता रहता है। आज मैं जो टेक्नोलॉजी लर्न कर रहा हूं, हो सकता है कि 6 महीने बाद वो टेक्नोलॉजी इनवैलिड हो जाए या फिर इररेलेवेंट हो जाए। तो कौन सी ऐसी चीज है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए लंबा चलती है? सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जो चीज जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है वो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड हिज एबिलिटी टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के अंदर 2 चीजें होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, उसकी फाउंडेशनल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फाउंडेशनल नॉलेज का मतलब है उसके कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरा, उसके अंदर किसी भी टेक्नोलॉजी को फास्ट लर्न करने की एबिलिटी होनी चाहिए, तो उसकी लर्निंग स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। और तीसरा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत फास्ट होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से मतलब यह है कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आप एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करके कितनी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। देखिए, जिसने पहली बार गूगल मैप बनाया है तो ही मस्ट बी सॉल्विंग द गूगल मैप प्रॉब्लम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। वो पहली बार गूगल मैप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले किसी ने गूगल मैप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यू आर सॉल्विंग कंप्लीटली न्यू प्रॉब्लम्स, एकदम नई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, सॉल्व करोगे कैसे? सॉल्व करोगे तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से ही। तो जो आपने 4 साल में सीखा होगा वो आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको यूज करके, उसको अप्लाई करके यू शुड बी एबल टू सॉल्व अननोन प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने में मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस एंड मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर इनकेपेबल, क्योंकि ये डिलीवर किया जाता है टीचर के मीडियम से। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस का फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे नहीं है, उनका फोकस है आपको जॉब दिलवाने पे। अब आप कहेंगे जॉब दिलवाना तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है जॉब दिलवाना, लेकिन अगर पूरा फोकस जॉब दिलवाने पे होगा तो आपकी कोर इंजीनियरिंग मिस हो जाएगी। अगर कोर इंजीनियरिंग मिस हो जाएगी, आपने उसको अच्छा इंजीनियर नहीं बनाया, आपने उसको केवल इंटरव्यू के लिए रेडी किया है। क्या आप आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो विदाउट बीइंग गुड एट मैथमेटिक्स? अगर आप मैथमेटिक्स में जेन्युइनली अच्छे हो तो चांसेस है कि आप आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लोगे। अगर आपको काफी सारे क्वेश्चंस की तैयारी करा दी जाए कि ये वाला क्वेश्चन कर लो, 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 और आपका आईआईटी क्रैक हो जाएगा, तो दिस इज नॉट हाउ एनी एग्जाम वर्क्स, राइट? अगर आपको आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना है देन योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ शुड बी जेन्युइनली गुड। अगर जेन्युइनली अच्छा है तो आप हो सकता है उसके क्वेश्चंस को आंसर कर दो। अगर आपने केवल क्वेश्चन आंसर किए हैं, जैसे कि आजकल काफी सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस करा रहे हैं। अभी मैं एक कॉलेज में गया था थोड़े दिन पहले, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी है, यहीं पे एनसीआर में ही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो मैं उस यूनिवर्सिटी में गया, उस यूनिवर्सिटी ने मुझे अपने टीचर से इंटरेक्ट करने के लिए बुलाया था। तो मैंने उन टीचर से इंटरेक्ट किया, आई थिंक 6-7 टीचर्स थे। तो उन 7 टीचर से मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि आप कैसे बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो एक्स की शीट करा देते हैं। एक्स मतलब आपको मालूम है, जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में उनको मालूम है, राइट? तो काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपनी शीट बना रखी है। शीट का मतलब है कि उन्होंने, किसी ने 200, किसी ने 250, किसी ने 300, किसी ने 500, इस तरह के क्वेश्चन लिख रखे हैं कि ये क्वेश्चन कर लो। अगर, और क्लेम तो कोई भी कर सकता है, तो क्लेम ऐसे बड़े बड़े कर देते हैं कि ये क्वेश्चन कर लो, ये 50 क्वेश्चन कर लो, आपका गूगल क्रैक हो जाएगा। ये 100 क्वेश्चन कर लो, आपका गूगल क्रैक हो जाएगा। ये 250 क्वेश्चन कर लो, आपका गूगल क्रैक हो जाएगा, अमेजन क्रैक हो जाएगा, राइट? ऐसे नहीं होता है। गूगल, अमेजन, फेसबुक, ये बेवकूफ नहीं है ये लोग, राइट? दे वांट गुड इंजीनियर्स। इनको ऐसे लोग नहीं चाहिए जिन्होंने 200 क्वेश्चन कर रखे हो। और अगर आपने केवल 200 क्वेश्चन किए हैं तो आप इंटरव्यू में पकड़े जाओगे, नहीं होगा आपका सिलेक्शन। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने लगभग कितना 2004 में मैंने पास आउट किया था, आज मेरे को 22 साल हो गए हैं एक्सपीरियंस।
और 22 साल में मैंने बड़ी से बड़ी कंपनी में काम किया है, और मैंने इंटरव्यू लिए भी हैं, मैंने इंटरव्यू दिए भी हैं। मैंने फ्रेशर्स का भी इंटरव्यू लिया है, मैंने एक्सपीरियंस लोगों का भी इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू के टाइम पे अगर आप किसी भी क्वेश्चन को याद करके आए हो, 1 मिनट लगेगा इंटरव्यूअर को पकड़ने में। इंटरव्यूअर बेवकूफ नहीं होते हैं। तो हमें बच्चों को जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा बनाना है, ऑलराइट। और हमें बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के लिए रेडी करना है। इसके लिए हमने एक 1 ईयर कोर्स बनाया है। उस 1 ईयर कोर्स में वी विल मेक यू गुड इंजीनियर्स। उस 1 ईयर कोर्स में हम आपको कोर कंप्यूटर साइंस भी सिखाएंगे। उस 1 ईयर कोर्स में हम आपको एआई की टेक स्टैक भी सिखाएंगे। और जब हम कहेंगे एआई की टेक स्टैक सिखाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको टूल सिखाएंगे एआई की। हमारा पूरा फोकस इस चीज पे होगा कि उन टूल्स को डिजाइन कैसे किया गया, आर्किटेक्चर किस तरह से किया गया। मैं फोटोशॉप में डेवलपमेंट टीम में था। आप देखिए, यहाँ पे जो फोटोग्राफर की जो दुकान होती है ना, उसमें कोई इंसान अगर फोटोशॉप चला रहा होगा तो वो मुझसे अच्छा फोटोशॉप बना लेगा, मुझसे अच्छी इमेज को एडिट कर देगा, रेड आई करेक्शन वगैरह वो सब कर देगा। मुझसे नहीं हो पाएगा, जबकि मैं फोटोशॉप का डेवलपर था एडोबी में। ठीक है। तो अगर हम डेवलपर होते हैं तो हमें आर्किटेक्चर का पता होता है, हमें उनका बैकग्राउंड पता होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उस टूल को अच्छी तरह से यूज भी कर पाता हूं। तो यूज करना अपने आप आ जाएगा, वो लास्ट में आ जाएगा। जब सीखना होगा तो यूज करना सीख लेना। यूज करना सीखने में कितना टाइम लगता है? एक टूल को अच्छी तरह से यूज करना सीखने में मुश्किल से 1 घंटा लगता है। उन 1000 टूल्स में से आप ये सोचो कि आपके कितने टूल काम आएंगे। आपके काम तो 1 या 2 एआई टूल काम आएंगे ना। तो आप केवल 1 या 2 टूल पे अपनी तरफ से फोकस करो। भाई 2 घंटे की जगह 4 घंटे लग जाए, बहुत ज्यादा होगा 1 दिन लग जाएगा। तो किसी भी संडे को आराम से बैठो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आराम से संडे को बैठो, वो पूरा टूल 1 दिन में आपको एक्सपर्टीज हो जाएगी उस टूल में। तो 1 दिन में आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी। आप अपने आप डेवलप, आप जो भी काम करना चाहते हो उस टूल से करो। मैं अगेन, आई एम नॉट अगेंस्ट द टूल्स, आई एम अगेंस्ट द फिलॉसफी की इंजीनियर्स को टूल सिखा दो तो वो इंजीनियर अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे। ये बहुत गलत अप्रोच है, ऑलराइट। तो हम आपको अच्छे इंजीनियर्स बनाएंगे, हमारा फोकस इंजीनियर बनाने पे है। हम आपको आर्किटेक्चर कराएंगे, एआई के मॉडल्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उनके डिज़ाइन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि अगर सेम डिज़ाइन आपको बनाना हो तो कैसे बनाओगे। जो लोग हमसे पढ़े हैं उनको मालूम है कि जब हम कोडिंग इंटरव्यूज का कोर्स कराते हैं तो उसमें भी हम ये बताते हैं कि देखो, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते वक्त उस डेवलपर की मेंटेलिटी क्या रही होगी, और सेम अगर सी प्लस प्लस में सेम डिज़ाइन है और जावा में सेम डिज़ाइन है तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है। जावा में ये वाली जो क्लास है देखो कितना गलत डिज़ाइन है, जावा में ये वाला डिज़ाइन कितना अच्छा है। तो जिस तरीके से हम कोर कंप्यूटर साइंस सिखाते हैं उसी तरीके से हम सारा कुछ सिखाएंगे। जिस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं उसी तरह से हम सारा कुछ सिखाएंगे। तो वी विल बी टीचिंग, पहले तो कोर कंप्यूटर साइंस, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब कोडिंग इंटरव्यूज की प्रॉब्लम, राइट। तीसरा लो लेवल डिजाइन विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। चौथा हाई लेवल डिजाइन दैट इज सिस्टम डिजाइन, जिसमें कंपोनेंट लेवल पे, आर्किटेक्चर लेवल पे बात करते हैं। और चौथा ये जो एजेंटिक डिजाइन हैं, एआई वाले जो डिजाइन हैं, इन सारे डिजाइन को। तो ये सारा कुछ तो हम करेंगे ही। इसके साथ साथ जो फ्लो चलेगा, दैट फ्लो विल इंक्लूड एटलीस्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स जो आपके रेज्यूमे में मेंशनेबल हो। और वो जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो फर्जी प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, वो प्रोजेक्ट्स जेन्युइन प्रोजेक्ट्स होंगे। उनमें से 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल कोर से रिलेटेड होंगे। 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें आप लो लेवल डिजाइन को एक्सप्लॉइट करोगे। 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें आप हाई लेवल डिजाइन को बनाओगे। और 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो एआई बेस्ड होंगे। तो ये 1 ईयर का कोर्स है। अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं, सेकेंड ईयर इसलिए क्योंकि थर्ड ईयर में अगर आप जाने वाले हैं तो फिर हमारे पास टाइम थोड़ा कम मिलेगा, आपका फोकस प्लेसमेंट्स पे होगा। बट इफ यू आर ए स्टूडेंट हु इज एंटरिंग बीटेक सेकेंड ईयर इन 2026, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हमारा 1 साल का कोर्स है। 1 साल के कोर्स में हम आपको हर तरह की कंपनी के लिए रेडी कर देंगे, हर तरह की कंपनी के लिए, इन्फोसिस से लेकर और गूगल तक। हम आपको गेट के लिए भी रेडी कर देंगे। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप ढंग से तरीके से 1 साल पढ़ेंगे तो आप यू विल बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब, यू विल बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ PSUs, गेट एग्जाम या हायर स्टडीज, रिसर्च, एंड यू विल ऑल्सो बी रेडी फॉर बिजनेस। क्योंकि आपने देखा है कि बिजनेस में टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज द प्रोडक्ट। बहुत सारे बिजनेसेस में, जैसे पेटीएम का जो प्रोडक्ट है वो पेटीएम का ऐप है। तो सॉफ्टवेयर में इन लॉट ऑफ बिजनेसेस द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज द प्रोडक्ट। तो वी विल मेक यू रेडी फॉर दैट ऑल्सो। और हम बेस्ट ऑफ द ट्रेनर्स से आपको पढ़वाएंगे, ठीक है। ये बहुत गलत होता है कि हम आपको पढ़वाएंगे बट आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज। नॉर्मली क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट जब दोनों आपस में बैठते हैं तो शोल्डर्स रब होते हैं।
और एक इंसान दूसरे इंसान को वही चीज दे सकता है जो उसके पास है। तो अगर मेरे पास एक अच्छा इंजीनियर है तो वही दूसरे अच्छे इंजीनियर को बना सकता है। अगर मैं खुद अच्छा इंजीनियर नहीं हूं तो मैं आपको अच्छा इंजीनियर नहीं बना सकता, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं। तो पहले मुझे खुद अच्छा इंजीनियर बनना पड़ेगा, तभी मैं आपको अच्छा इंजीनियर बना पाऊंगा। So this is a 1 year course. Again, I am saying if you are doing BTech Computer Science or any allied branches of Computer Science, और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये 1 ईयर कोर्स है। और इस 1 ईयर कोर्स में हम आपको ए से लेकर जेड तक, वन स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जी, यू विल बी एबल टू compete विद द बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स हो या आईआईटी के स्टूडेंट्स हो, आप उन सबके साथ compete कर पाओगे। तो आप अपने कॉलेज में ही रहिए, कॉलेज के साथ एनरोल्ड रहिए, कॉलेज के साथ साथ ही हम आपको करा देंगे। प्रेफरेबली आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, अगर आप एनसीआर रीजन में हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस में आइए, अगर आप एनसीआर रीजन से बाहर हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस में आइए। लेकिन सीट्स लिमिटेड है, हमारे पास केवल 100 सीट्स हैं, और सीट लिमिटेड इसलिए है क्योंकि मेरी खुद की कैपेसिटी 100 की ही है। वी हैव ओनली 100 सीट्स। आई एम शेयरिंग ए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो लिंक एक गूगल फॉर्म का है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द कोर्स देन प्लीज फिल दैट फॉर्म एंड वी विल रीच आउट टू यू। थैंक यू।